माय चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं ये वीडियो बता रही हूँ क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को उनके सिलेबस के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। एज़ यू नो दैट 2020-21 में कोरोना वायरस की वजह से आपका जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस हो गया है हर एक सब्जेक्ट का। ओके, बट सबसे ज़रूरी चीज़ जो हर पॉलिटिकल के बच्चे को ध्यान देने की है कि अगर आप क्लास 11 में हो तो हमारे पॉलिटिकल साइंस है तो बहुत ध्यान देना पॉलिटिकल के सिलेबस पे। क्यों देना है बहुत ज़्यादा ध्यान? क्योंकि 2020 के जो बच्चे अभी 11th क्लास में आए हैं अपने 10 के बोर्ड देख के, उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ लिए है, ऑलरेडी आई एम इन्फॉर्मिंग यू पॉलिटिकल का सिलेबस चेंज हुआ था। यानी कि आप जैसे ही 11th में आए थे आपका पॉलिटिकल सिलेबस चेंज हो गया था, कुछ चैप्टर्स कम हो गए थे। जैसे कि अब आपकी ये बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसमें यहाँ पे देखो तुम्हें सिर्फ 7 चैप्टर्स लिखे हुए दिख रहे होंगे। क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज इट इज़ द सिलेबस ऑफ 2020 एंड 2021। आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होगा कि ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स हमारे जैसे ही आप लोग क्लास 11 में आए थे सीबीएसई की साइड पे डल गए थे, जो कट गए थे। ओके, तो जैसे ही तुम 11th में आए सीबीएसई ने साइड पे अपना एक नया पीडीएफ लॉन्च कर दिया था। 12th के भी काफ़ी 2 चैप्टर कम हुए थे एंड 11th के काफ़ी सारे चैप्टर कम हुए हैं दोनों बुक में से। ठीक है, तो इसको तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी 2020 और 21 के सिलेबस का, उससे इसको मैच कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है। क्योंकि अगर तुम अपनी बुक खोलोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क तो तुम्हें इसमें से ऐसा लगेगा कि दीदी ने काफ़ी सारे चैप्टर्स नहीं लिखे हैं, जैसे कि चैप्टर 2 राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि 2020 में आपको वो पढ़ना ही नहीं था। ओके, तो ऑलरेडी सिलेबस कम था, अब आपका एक और जैकपॉट लग गया, 30% और कम हो जाएगा। तो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ 2020 कितने चैप्टर्स तुम्हें नहीं पढ़ने हैं। ओके, तो पहले आ जाओ बुक 1 पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ओके, बुक 1 में आपके अकॉर्डिंग टू 2020 सिलेबस 7 चैप्टर्स ही आपको करने थे। कौन से 7 चैप्टर्स? कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, चैप्टर 2 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फेडरलिज्म एंड लोकल गवर्नमेंट। अब अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि बीच के चैप्टर जैसे कि फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, वो चैप्टर जो आपकी बुक के अंदर है वो मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखे हैं, तो दोबारा बता रही हूँ कि 2020 में ऑलरेडी सिलेबस चेंज हो गया था, अब वो चेंज्ड सिलेबस कम हुआ है, तो दैट मीन्स तुम्हारे बहुत मज़े आ गए हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये आपका सिलेबस है। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आपको पढ़ना है, आपके एग्जाम में आएगा। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे एग्जाम में आएगा। लेजिस्लेचर आपको पढ़ना है, बुक में टिक लगाओ जो जो तुम्हें पढ़ने हैं, निकालो बुक को। एग्जीक्यूटिव तुम्हें पढ़ना है, जुडिशरी तुम्हें पढ़ना है। ओके, अब आ जाओ चैप्टर 6 फेडरलिज्म। किसी की बुक में 7th नंबर पे होगा, किसी के में 8th पे होगा, डोंट वरी, बस ये समझ लो फेडरलिज्म चैप्टर तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। और चैप्टर 7 पर आओ अब, लोकल गवर्नमेंट। आपकी बुक में जिस भी नंबर पे है ना लोकल गवर्नमेंट, उसको तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना तो है बट इसके 2 टॉपिक तुम्हें छोड़ देने हैं। ठीक है, बुक खोलो, लोकल गवर्नमेंट वाला चैप्टर खोलो, उसके 2 टॉपिक्स पे टिक लगा लो। व्हाई डू वी नीड अ लोकल गवर्नमेंट? ठीक है, इसको पूरा ऐसे करके कट कर दो, जितने भी पेज तक ये आ रहा है कट कर दो। और सेकंड टॉपिक ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट, उसको भी कट कर दो, वो भी तुम्हें नहीं पढ़ना है। सीधे सीधे शब्दों में बता रही हूँ, जो जो चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं उन पे टिक लगाओ। चलो मेरे साथ टिक लगाओ। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, लेजिस्लेचर पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, जुडिशरी पढ़ना है, लोकल गवर्नमेंट पढ़ना है। बस इसके 2 टॉपिक्स नहीं पढ़ने, इन सब पे लाइट लगा दो। अब जो फेडरलिज्म है और बाकी के जितने बच्चे हैं अकॉर्डिंग टू योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक, उन सब पे कट लगा दो। और फेडरलिज्म तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 2020 में सिलेबस आपका ऑलरेडी चेंज हुआ था, उसके हिसाब से इतने आपके टॉपिक्स थे, उसमें से भी सीबीएसई ने फेडरलिज्म हटा दिया है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगी रिड्यूस सिलेबस का भी और जो 2020 का सिलेबस आपका आया था उसका भी, तो तुम उससे मैच कर लेना। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड बुक, पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है उसमें आपकी 3 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। इसमें भी वही है, अगर आपको इसमें से कोई चैप्टर नहीं दिख रहा, जैसे कि एक चैप्टर था यहाँ पे पीस,
तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा? आपकी बुक में तो है वो पीस वाला चैप्टर, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि जैसे ही तुम 11th क्लास में आए थे सिलेबस चेंज हो गया था, पीस चैप्टर तो ऑलरेडी हट गया था, अब 3 चैप्टर और हट गए हैं। ओके, तो लेट्स सी कौन कौन से चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं। पेंसिल और टिक लगाओ, ये हमें पढ़ना है, बाकी सबको भूल जाना, बस जो पढ़ना है वही पढ़ना है। पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन यू हैव टू स्टडी। लिबर्टी यू हैव टू स्टडी, लिबर्टी से पहले जो एक बीच वाला है उसको नहीं पढ़ना। इक्वालिटी यू हैव टू स्टडी। जस्टिस, कई बुक में सोशल जस्टिस भी लिखा है, दैट सेम आपको पढ़ना है। राइट्स आपको पढ़ना है। अब आ जाओ, 3 चैप्टर खोलो, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ये तीनों चैप्टर जो है तुम्हें नहीं पढ़ने हैं, इनको पूरा कट कर दो, इनके पेजेस को ही स्टेपल कर दो आपस में, उन्हें खोलना भी मत। कौन कौन सा? सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म। ओके, तो ये तीनों तुम्हें नहीं पढ़ने। अब लास्ट आ जाओ चैप्टर डेवलपमेंट, इस पर राइट लगा दो, ये तुम्हें पढ़ना है। आई नो अभी भी बच्चे बहुत कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि जो बीच के चैप्टर जो इस बोर्ड पे लिखे ही नहीं हुए हैं बट वो तुम्हारी बुक में है, उनका क्या करो? तो कुछ मत सोचो, जो चैप्टर्स पे मैंने टिक लगाया है ना, यहाँ पे देखो किस किस पे, इस पे, यहाँ, और कितने हो गए? पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रो, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेवलपमेंट। जिन जिन पे टिक लगाया है टिक लगाओ और उनको प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अपना ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, सीधे शब्दों में बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि पहले ही सिलेबस कम हुआ था, अब और कम हो गया, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन आ रही है। सबसे बड़ी ज़रूरत इस समय पे हम लोगों को किस चीज़ की है? इवन मुझे तुम्हें पढ़ाना है उसलिए भी, और बच्चों को भी, आपकी एनसीईआरटी के नए एडिशन की, जिसमें सीधे साधा हमें चैप्टर दिए होंगे कि कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। तो अभी तो वो यू ऑल नो दैट हो नहीं सकता है, तो पता नहीं हमें एनसीईआरटी का नया एडिशन कब आएगा, पीडीएफ भी कब आएगा, ये भी नहीं पता। तो सीधा साधा एक सॉल्यूशन यही है। आई नो हर बच्चा पैनिक में है, इनफैक्ट टीचर्स भी कंफ्यूज हैं। क्यों? अब हम लोगों को भी जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है थ्रू द सीबीएसई साइट दैट वी आर गिविंग यू, वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। ओके, तो दोबारा बता रही हूँ, जिन जिन पे टिक लगा रखा है तुम्हें दिख रहा है, मैं इंस्टाग्राम पे फोटो डाली है, अभी जाके मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके तुम अच्छे से चेक करो, मैंने पूरा लिख रखा है, दीज चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी, दीज चैप्टर्स यू डोंट हैव टू स्टडी। वहां से जाके उस फोटो को सेव करके रख लो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड वन थिंग मोर दैट, कई बच्चे जो 11th क्लास के हैं, यू ऑल नो दैट मैं 11th की पॉलिटिकल की वीडियोज अभी नहीं बना रही थी। क्यों नहीं बना रही थी? क्योंकि जो 11th की जो आपकी बुक 1 है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करा रखी है। कॉन्स्टिट्यूशनल, इलेक्शन, रेजिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इतना मैंने अपने बुक जो यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाओ और अपने ये 5 चैप्टर तो पढ़ो। आगे इसी वीक के अंदर, इसी हफ्ते में आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट मैं आपका लोकल गवर्नमेंट और जो जुडिशरी चैप्टर है वो कंप्लीट करा दूंगी। एंड बाय 15 अगस्त पूरी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, आई नो दैट आई वाज इग्नोरिंग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, मैं नहीं पढ़ा पा रही थी, सो आई एम सॉरी। 15 अगस्त तक आपको पॉलिटिकल साइंस का फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स माय प्रॉमिस। एंड सेकंड थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़, इस समय पे स्कूल बंद है। 11th क्लास में आके पहली बार आप लोग पॉलिटिकल साइंस डिटेल में पढ़ रहे हो तो बच्चे घबरा जाते हैं। किससे घबराते हैं? इनफैक्ट आई रिमेंबर जब मैं 11th में आई थी तो मैं सीधा भागी थी गाइड लेने के लिए। मैं JPH की गोल्डन गाइड लेकर आई थी और उसको खोल के भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। वो गाइड अभी भी मेरे पास पड़ी है और ऐसी है जैसे आप तुम देख के कहोगे कि नहीं है, मैंने उसे तक खोला भी नहीं, वो ऐसे ही पढ़े रहे। क्यों? क्योंकि देखो गाइड में भी वही लिखा होता है जो बुक में लिखा होता है। तो तुम्हें गाइड का फायदा तब होगा जब तुम्हें चैप्टर समझ में आया होगा। गाइड लाने से या फ्रेशर, यदि फ्रेशर जो भी तुम कहो, कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक तुम चैप्टर नहीं समझोगे। तो सबसे पहला काम जो 11th के हर एक बच्चे को करना है, हर एक चैप्टर की वीडियो फुल एंड तक देखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स। तो उसकी टेंशन आंखें बंद करके जाओ मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम आईडी पे तुम्हें हर एक चैप्टर का, आपके क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के हर एक चैप्टर के हैंड रिटन और PDF फॉर्मेट के नोट्स मिलेंगे। वहां से नोट्स को स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में लिखो या फिर प्रिंट आउट
निकलवाओ और आपका काम खत्म। तो गाइड लेने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें इंस्टाग्राम पे जाके मेरे आईडी पे चेक करने हैं अपने नोट्स। अब नोट्स चेक करने में अगर तुम्हें प्रॉब्लम आए, तुम वहाँ इंस्टाग्राम पे चले भी गए, तुम्हें नोट्स नहीं मिल रहे, तो क्या करना है, जैसे ही मेरी आईडी खुलेगी उसका हाईलाइट सेक्शन होता है, सब बच्चे आजकल इंस्टाग्राम चलाते हैं, आपको हाईलाइट्स पता होंगे क्या होता है। तो हाईलाइट सेक्शन में सर्च करना 11th पॉलिटिकल साइंस, मैंने बना रखा है 11th पॉलिटिकल साइंस। जैसे ही 11th पॉलिटिकल साइंस खोलोगे तो तुम्हें सारे चैप्टर्स, मैंने पोस्ट को हाईलाइट करा हुआ है, तुम्हें मिल जाएंगे ऑफ 11th पॉलिटिकल साइंस। 5 चैप्टर एग्जीक्यूटिव तक तो मैंने डाले हुए हैं, आगे के मैं अभी डाल दूंगी टिल 15th of August। notes plus all the videos you will get, I promise, all the 11th class students। and thank you so much for watching this video। I hope तुम्हें सिलेबस समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके तुम पूछ सकते हो, आई टेल यू दैट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं CBSE के सिलेबस का भी लिंक डाल दूंगी, क्योंकि पॉलिटिकल का कन्फ्यूजन ज़्यादा ही हो गया है क्योंकि पहले ही सिलेबस बदला था, ठीक है। एंड आई एम इन कॉन्टैक्ट विद माई टीचर्स, जैसे जब मैं अपने स्कूल में पढ़ती थी उनसे मैं पूछती रहती हूँ कि अगर कोई और चेंज आएगा, कुछ है, तो आई विल इन्फॉर्म यू एंड कीप यू अपडेटेड। एंड ऑल यू हैव टू डू इज टू प्लीज शेयर ऑल माई वीडियोज विद योर क्लासमेट्स। एंड इस वीडियो को प्लीज अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, जिससे आप सब लोग अपडेटेड रहो कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। एंड ये 5 चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के गाइस प्लीज लर्न करके रट के रख लो साइड में, एंड इनको खत्म कर दो। क्यों? बिकॉज इनमें से ही आता है सबसे ज्यादा, वेटेज ही इनकी है। कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सटेंशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आपको फुल लाइफ आपके काम आएंगे। तो प्लीज इन सबको प्रिपेयर करके आप रख लो। Okay, so this is the first time I'm actually interacting with class 11 students, so don't worry। अभी मैं 1-2 दिन में एक और वीडियो बनाऊंगी on your project, 11th class project, अगर हाँ कई बच्चों के स्कूल्स में प्रोजेक्ट है। एंड सेकेंड, आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर। आई एम थिंकिंग दैट जो क्लास 11th के बच्चे हैं ना, उनके पास बहुत गोल्डन चांस है। देखो अभी तो तुम्हारा सिलेबस कम हो गया, नेक्स्ट ईयर 12th वालों के लिए तुम्हारा अगर कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, आई होप सो, तो तुम्हारा कोई सिलेबस 12th वाले बच्चों जब तुम 12th में आओगे नहीं होगा कम। तो आई विल टेल यू दैट तुम्हें किस तरीके से 11th को भी प्रिपेयर करते हुए चलना है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत तुम 12th की भी नॉलेज रखते हुए चलो इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड इन क्लास 12th। ओके, तो आई थिंक दैट 11th के हर बच्चे को पहले अपना हाफ तक तुम अपना 11th का सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद थोड़ी बहुत नॉलेज, नहीं कह रही हूँ मैं कि तुम चैप्टर पढ़ने लग जाओ क्लास 12 के, चैप्टर नहीं पढ़ना है, बट थोड़ी नॉलेज रखनी है आपको कि क्लास 12th में आपका क्या कोर्स आएगा। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इसमें बताऊंगी तो कोई फायदा नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, प्लीज मेक श्योर कि आप उसे देखो, नोटिफिकेशन बेल बजा दो। आई विल टेल यू दैट तुम्हें किस तरीके से 11th का कोर्स तो करना ही है, थोड़ा सा 12th के साथ भी टच रखना है अपना। ओके, तो यूटिलाइज दिस टाइम। ये सारे चैप्टर जो है, तुम्हें जो जैकपॉट लॉटरी तुम जीते हो अब की बार, 12th के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे दोनों, तो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ, स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके मुझसे पूछ लो, एंड प्लीज शेयर माई वीडियोज विद योर क्लासमेट्स। ओके, तो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।